Good morning students, welcome back again to Shri Narayana Vidyalaya Kanhan online class, subject English Bal Bharati standard 6th. So students, take out your textbook. Today we are going to start a new chapter, chapter number 2.2, the worth of a fabric. Okay, so let's begin the chapter. Thiruvalluvar was a great Tamil Sant poet who lived more than 2000 years ago. So there was a name that is Thiruvalluvar, who was a Tamil Sant poet and who lived 2000 years ago, more than 2000 years ago. Thiruvalluvar is a book of his teachings, और उनकी teachings जो थी तो उसका जो नाम था वो क्या था? थिरुकुल्लर. It is greatly loved and respected even today. So आज भी लोगों को वो बहुत ही पसंद आती है, लोग उसे पढ़ते हैं. Thiruvalluvar was a textile weaver. सो एक्चुअली जो थिरुवल्लुवर थे वो क्या थे? वो टेक्सटाइल वीवर थे. टेक्सटाइल वीवर मीन्स जो कपड़ों की बुनाई करते हैं, बुनकर जिसे कहा जाता है, वो काम करते थे. ही वोव ब्यूटीफुल फैब्रिक्स एंड साड़ीज एंड सोल्ड देम इन द मार्केट. और न कि वो सिर्फ बुनाई करते थे ब्यूटीफुल फैब्रिक साड़ीज़, बल्कि उसको मार्केट में ले जाके सोल्ड करते थे, बेचते भी थे. People said that he never got angry, never used bad words, never shouted at anyone. So लोगों का मानना था कि थिरुवल्लुवर जो थे उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता, वो कभी भी बैड वर्ड्स यूज़ नहीं करते थे, ना ही किसी के ऊपर शाउट करते थे. ऐसा लोगों ने देखा था और उनका मानना था. वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे. In the same town there lived a rich young man. और उसी टाउन में कौन रहता था? एक बहुत ही रिच यंग मैन रहा करता था. ही वेस्टेड मोस्ट ऑफ हिज टाइम रोमिंग अराउंड हिज फ्रेंड्स. सो दैट रिच यंग मैन ऑल्सो वेस्ट हिज टाइम, मोस्टली ऑफ हिज टाइम बाय रोमिंग अराउंड हिज फ्रेंड्स. अपने दोस्तों के साथ वो घूमा करता था, वो इधर उधर, तो इस तरीके से वो अपना टाइम वेस्ट करता था. उसे अपनी रिचनेस पर बहुत ही घमंड था. They often made fun of the other people. और जब वो दोस्तों के साथ घूमता था तो इस तरीके से लोगों का वो मजाक उड़ाता था, यही उसका काम था. I don't believe that people say what about this Valluvar. So he said one day, that rich young man, that I don't think so that what people think about this Valluvar. Said the young man one day. I'm sure I can make him angry. उसका कहना था कि लोग क्या कहते हैं ये वल्लुवर के बारे में मैं बिलीव नहीं करता, मैं उसे गुस्सा दिला सकता हूँ. लोग कहते हैं उसे गुस्सा नहीं आता, ओके, आई कैन मेक एंग्री टू हिम. कम ऑन, लेट्स हैव अ सम फन टुडे. तो अपने दोस्तों को बोलता है, चलो मैं उसे गुस्सा दिला कर रहूँगा, चलो आज मज़ा करते हैं कुछ. So the arrogant young man approached Thiruvalluvar in the market and picked up a beautiful piece of fabric. So in this way, this rich young man who is very arrogant. Arrogant means those who thinks that I am most important and no other will be. मेरे जैसा कोई नहीं है. Rich. So in this way he was very proud. Okay. टू बी अ रिच, उसे अपनी पैसों का, अपनी रिचनेस का बहुत ही घमंड था, इसलिए वो बहुत एरोगेंट था. मीन्स अभिमानी, अहंकारी जिसे कहते हैं. तो वो एक दिन गया थिरुवल्लुवर के पास मार्केट में और उसने उसके पास का एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ फैब्रिक उठाया, ओके, थिरुवल्लुवर के पास से, एंड सेड हाउ मच डज दिस होल फैब्रिक कॉस्ट, ही आस्क्ड. देन ही सेड, आप पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए वो पीस ऑफ फैब्रिक उठा के पूछ रहा है कि ये कितना, इसका कॉस्ट क्या है, हाउ मच दिस कॉस्ट, दिस पीस ऑफ फैब्रिक. सो थिरुवल्लुवर सेड 8 coins. द सन नेम्ड द प्राइस. द यंग मैन अनफोल्डेड द फैब्रिक एंड टोर इनटू 2. अब उस यंग मैन ने क्या किया, उस रिच पर्सन ने, ही नाउ अनफोल्डेड द फैब्रिक. उसने फैब्रिक को खोला और बीच में से उसे टोर कर दिया. टोर मीन्स बीच में से फाड़ दिया, ठीक है, into 2 pieces. अब 2 हिस्सों में बढ़ गया. अब उसने पूछा व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस पीस नाउ. अब उसने बोला अब बताओ इसका प्राइस कितना हुआ, कितना है. नाउ पेज नंबर 26. सो थिरुवल्लुवर सेड 4 coins. द सन आंसर्ड पोलाइटली. उसने बहुत ही पोलाइटली मैनर में थिरुवल्लुवर ने कहा 4 coins. द यूथ वॉज टेकन अबैक. Why doesn't the man get angry? He thought. He then tore the half pieces into half again. Then the rich person, he was
गेट वेरी एंग्री। उसने सोचा कि मैंने फाड़ दिया इसका फैब्रिक, इसे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है। फिर उसने क्या किया, उस जो हाफ पीसेस थे उसने और उसको हाफ पीसेस में फाड़ दिया, टोर कर दिया, ठीक है, इनटू हाफ अगेन। अब पूछा उसने, एंड नाउ टेल मी द प्राइस ऑफ दिस नाउ। 2 coins was the answer. So Thiruvalluvar said 2 coins. Now it was the young man who became impatient and agitated. अब उस यंग मैन को वो बहुत इरिटेट हो गया, उससे बहुत गुस्सा आने लगा और वो नर्वस भी हो गया। ही वॉज वेरी वरीड कि इसको क्या हो गया, इसे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, मैं इसके फैब्रिक को फाड़ते हुए चले जा रहा हूँ लेकिन ये गुस्सा नहीं कर रहा है। ही टोर द पीसेज इनटू हाफ अगेन एंड अगेन सेइंग, और वो चिड़चिड़ाहट के मारे उसने वो पीसेस को और हाफ इनटू हाफ यानी फाड़ता चला गया। सेइंग एंड नाउ, और बार बार पूछते जाता, अब बताओ इसका प्राइस, अब बताओ इसका प्राइस, व्हाट्स द प्राइस नाउ। तिरुवल्लुवर कामली वेंट ऑन रिड्यूसिंग द प्राइस टू हाफ एवरी टाइम। और तिरुवल्लुवर भी जो थे वो उतने ही शांत स्वभाव से प्राइस को लेस करते जाते, यानी हाफ, जितना उन्होंने बताया उसका हाफ, फिर हाफ, फिर हाफ, वैसी वो बताते चले जाते। ऐसी कई टाइम तक हुआ। एट लास्ट द फैब्रिक वॉज रिड्यूस टू रैग्स, और लास्ट में क्या हुआ, द फैब्रिक वॉज रिड्यूस टू रैग्स। रैग्स मीन्स एक कपड़े का टुकड़ा बस बच गया, मीन्स टुकड़े टुकड़े हो गए उस फैब्रिक के, और जो कि बिना काम का था, अब वो किसी काम का ना रहा, इसलिए उसे कहा गया रैग्स। सो Thiruvalluvar said in a quiet tone, now this fabric has become worthless. I will not name any price for these rags. So last में Thiruvalluvar ने कहा, जब उसने प्राइस पूछा तो उसने कहा, Thiruvalluvar ने that and in a quiet tone, बहुत ही शांत स्वभाव से, that this fabric is become now worthless. अब ये worthless है, अब मैं इसका प्राइस नहीं बता सकता क्योंकि अब ये किसी काम का ना रहा। The young man did not know what to say. तो young man को समझ में नहीं आया कि वो अब क्या कहे। But he was proud of his riches. But yet he was proud and proud of his richness. उसे अपने पैसे का तो घमंड था ही। So he offered to pay 8 coins to the Sant. तो इसीलिए उसने 8 coins देने के लिए वो तैयार हो गया और उसने कहा ये लो। For the first time Thiruvalluvar smiled but he refused to take the money. So सबसे पहले तिरुवल्लुवर ने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया। He refused to take the money. Young man, now this fabric is of no use. So Thiruvalluvar said that now this fabric is of no use. अब ये किसी काम का नहीं है। It has become worthless. Why? Because no one will be able to wear it now. उसने कहा कि अब ये फैब्रिक वर्थलेस है। क्यों? क्योंकि अब ये किसी के पहनने में नहीं आ सकता, तो मैं ये पैसे भी नहीं ले सकता। फिर उसने कहा तिरुवल्लुवर ने, डू यू नो, तुमको पता है, द फैब्रिक वॉज नॉट मेड इन अ डे। कोई भी फैब्रिक एक दिन में नहीं बनता। मैनी पीपल हैव टॉयल टू मेक इट। इसमें कई लोगों की मेहनत लगी होती है। एक फैब्रिक को बनाने के पीछे कई लोगों की मेहनत, कई लोग काम करते हैं, तब जाके ये फैब्रिक बनता है। द फार्मर हु ग्रेव कॉटन इन दिस फील्ड वर्क हार्ड फॉर मंथ्स थ्रू सन एंड रेन। ही पिक्ड कॉटन फ्रॉम ईच बॉल एंड गेव इट फॉर स्पिनिंग। जो एक किसान होता है, द फार्मर कंटिन्यूसली वर्क हार्ड in his field to grow the cotton, okay, and in this way he grew this cotton continuously for a month through sun and rain. बारिश की परवाह ना करते हुए, धूप की परवाह करते ना हुए, एक किसान कितनी कड़ी मेहनत से पहले कॉटन उगाता है, फिर उस कॉटन को वो पिक करता है, उसके बॉल्स को तोड़ता है और स्पिनिंग के लिए देता है। देन समवन एल्स कार्डेड द कॉटन एंड स्पन इनटू लॉन्ग यूनिफॉर्म थ्रेड्स। और फिर कॉटन में से उसके बीज निकाले जाते हैं। कार्डेड मीन्स टू रिमूव द सीड्स, और इस तरीके से उसको स्पन करके किस में कन्वर्ट किया जाता है, इनटू लॉन्ग यूनिफॉर्म थ्रेड्स। द थ्रेड्स वर ड्राइड केयरफुली सो दैट दे टुक ऑन दीज लवली कलर्स। और उसके बाद जो थ्रेड्स तैयार होते हैं उनको रंगा जाता है ताकि वो ब्यूटिफुली और सुंदर दिखे, उन्हें कलर्ड किया जाता है। माई वाइफ एंड आई वोव द थ्रेड्स टुगेदर पुटिंग इन ब्यूटिफुल डिज़ाइन। और तब मेरी वाइफ और मैंने मिलके इन थ्रेड्स को अच्छे से वोव करके, मीन्स इसका फैब्रिक तैयार किया है, ब्यूटिफुल डिज़ाइन किया है। वी थॉट सम डे समवन विल लाइक दिस फैब्रिक। और
हम ये सोच के कपड़ा बनाते हैं कि किसी दिन किसी को ये पसंद आएगा, हमारा वर्क पसंद आएगा, वो उसे खरीदेगा और पहनेगा और इस तरीके से वो खुश होगा। देन ऑल आवर वर्क वुड हैव बीन रिवॉर्डेड, और तब हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई, हमें उसका इनाम मिलता है, हम उसे बेचते हैं, हम पैसे कमाते हैं। When you destroyed the fabric, you destroyed all the love and labor that went into its making. जब तुमने ये फैब्रिक को डिस्ट्रॉय किया तो तुमने सिर्फ वो फैब्रिक को डिस्ट्रॉय नहीं किया, you had destroyed all the love that is behind this fabric. जितने लोगों की मेहनत, जितने लोगों ने प्यार से इस काम को किया, तुमने उन सभी के प्यार को डिस्ट्रॉय किया। Money cannot bring it back, और तुम्हारा ये दिया हुआ पैसा वो वापस नहीं ला सकता क्योंकि तुमने ये फैब्रिक डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, द सॉफ्टली स्पोकन वर्ड्स टच द यंग मैन्स हार्ट, नाउ ही वॉज रियली अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। सो तिरुवल्लुवर ने जो ये कहा, उसके सॉफ्टली इसके जो सॉफ्ट वर्ड्स थे वो उसके दिल को छू गए। ही वॉज वेरी टच्ड एंड नाउ ही वॉज रियली फीलिंग वेरी अशेम्ड। अब उसे अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि मैंने ये क्या किया। एंड डू यू नो, फिर तिरुवल्लुवर कहते हैं कि तुम्हें क्या पता है, तिरुवल्लुवर वेंट ऑन टू से, यानी वो कहते चले जा रहे थे, आई कैन वीव अनदर फैब्रिक लाइक दिस, मैं तो दूसरा फैब्रिक बना सकता हूँ ऐसा, बट आवर लाइफ इज ऑल्सो लाइक दिस फैब्रिक, लेकिन हमारी जो लाइफ है वो भी इसी फैब्रिक के ही जैसे है। इफ़ यू टीयर इट अपार्ट विथ हेस्टी थॉटलेस एक्शंस इट विल बी डिस्ट्रॉयड। अगर तुम अपनी इसी फालतू सोच की वजह से, फालतू कामों की वजह से तुम अपनी लाइफ को वेस्ट करते जाओगे तो वो एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगी एंड यू विल नॉट गेट इट बैक अगेन। और एक बार तुम्हारी लाइफ वेस्ट हो गई, बेकार हो गई, तो तुम्हें वो वापस नहीं मिल सकती। मैं तो दूसरा फैब्रिक बना लूँगा, लेकिन तुम लाइफ कैसे लाओगे दोबारा? एक बार ये जो लाइफ वेस्ट हो गई, तुम ये फालतू की सोच तुम्हारी जो है और फालतू के काम जो तुम करते हो। ओके, तिरुवल्लुवर्स वर्ड्स ओपन द यंग मैन्स आइज। सो तिरुवल्लुवर के जो ये वर्ड्स थे उससे उस रिच यंग मैन की आंखें खुल गई। देयर एंड देन ही डिसाइडेड टू गिव अप हिज आइडलनेस एंड बैड हैबिट्स। सो उसने सोचा कि आज के बाद से मैं ये काम नहीं करूँगा। मीन्स पहले जो करता चला आता था, आइडलनेस मीन्स लेजीनेस, कोई काम नहीं करना, बस दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना, लोगों का मजाक उड़ाना, यही काम था उसका। सो तिरुवल्लुवर की ये जो पूरी बातें हैं उसके कारण उसकी आंखें खुल गई और उसने डिसाइड किया दैट आई विल नॉट डू दिस अगेन। अंडरस्टूड? सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम, sorry, lesson. Okay students, I hope you had understood. Thank you.